हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.5 का 7th क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या कहना चाह रहा है इसमें? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। साइक्लिक में क्या होता है? आमने सामने के एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो इसमें क्या बताया कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो डायमीटर भी है। इट मीन्स वो सेंटर से होकर जा रहे हैं, तो ये डायगोनल भी है, AC एंड BD, और डायमीटर भी है। उसके बाद उसने क्या पूछा हमसे कि इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब ABCD को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो गिवन क्या हुआ? ACBD आर डायगोनल्स ऑफ डायमीटर आल्सो देयर डायमीटर। ठीक है, ACBD डायगोनल्स आर डायमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब देखिए, ये वाला एंगल जो है हमारा ABC, इसे हम 90 डिग्री का कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये क्या है? हमारा O सेंटर है। सेंटर से ये जा रहा है हमारा, जिसे हम डायगोनल और डायमीटर कह रहे हैं। डायमीटर क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करता है, जिससे 2 सेमी सर्कल बन जाते हैं। सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो B और ये D एंगल दोनों को हम 90 डिग्री कह सकते हैं। यस। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये जो AC है क्या है? डायमीटर। AC एंड BD दोनों के बारे में लिख देते हैं। AC एंड BD इज डायमीटर। ये हमारे पास गिवन है। इट डिवाइड्स सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल्स। अब ये 2 सेमी सर्कल में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? सो एंगल ABC इक्वल टू में 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री का होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से दूसरा पोर्शन, अगर AC को हम डायमीटर लेते हैं तो दूसरा पोर्शन क्या बनेगा? D एंगल। ठीक है, तो इसको भी लेंगे एंगल। दिस इम्प्लाइज एंगल ADC also 90 डिग्री, सेम एंगल इन सेमी सर्कल। सिमिलरली दोनों एंगल्स बाकी जो बचे हुए हैं वो भी दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के। एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल CBCD आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और सबका रीजन यही रहेगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अब चारों एंगल हमने प्रूव कर दिए 90 डिग्री के। तो रेक्टेंगल में एक तो 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, हमने प्रूव कर दिए। तो आप चाहें तो इसको यहीं पे लिख सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि चारों एंगल हमने 90 डिग्री के प्रूव कर दिए। ठीक है, अब तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब इसको सोल्व करने का एक मेथड हो रहा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है? ये हमें डायगोनल्स गिवन है, जो कि हमारे डायमीटर है AC एंड BD। तो डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। हमें AC एंड BD हमें क्या बताना है? इक्वल। तो ये दोनों अगर डायगोनल्स है, डायमीटर्स है और इक्वल हैं, तो ये क्या करेंगे? इसको सेंटर से ये दो जो पोर्शन है OD, OB, OC एंड OA, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम यहाँ लिखेंगे AC एंड BD आर डायमीटर। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएंगे? AC, दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या बताना है? ये दोनों इक्वल हैं, प्लस ये दोनों एक दूसरे को क्या करें? बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट करते 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो भी ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो अब हमें क्या बताना है कि ये इक्वल। अब देखिए, ये O से जो भी यहाँ से लाइन जा रही है, वो क्या है? हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये हमारी क्या होगी? रेडियस होगी। तो हम लिख सकते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं AC। AC को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, OA इक्वल टू OC बन जाएगा। तो हम AC को लिख सकते हैं OA प्लस दूसरी क्या लाइन है? OC। ठीक है, और इसी तरह से जो BD है, इसको हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD। OB इक्वल टू OD। ये सारी क्या हो जाएंगी? रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये रेडियस है, तो सारी क्या होंगी? इक्वल होंगी।
दिस इम्प्लाइज ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी। रेडियस हमेशा इक्वल होती है। एक तो हमने बता दिया जो डायमीटर है वो दोनों इक्वल हैं, दूसरा हमने बता दिया कि जो ये रेडियस हैं ये भी इक्वल हैं। तो जब ये दोनों होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो आप चारों एंगल्स को 90 डिग्री का दिखा दीजिए, उसमें स्क्वायर में भी ऐसे होता है कि चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारी जो स्क्वायर होता है उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल में आमने सामने की इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। अब ये हमने जो पहले प्रूव किया है इसमें हमने चारों एंगल्स 90 डिग्री का दिखाए हैं। जो सेकंड मैंने ये बताया मेथड, ये सेकंड मेथड है, आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, दिस इज द सेकंड मेथड, कहीं आप दोनों कर दें। ये फर्स्ट मेथड है और ये था हमारा ये हमारा फर्स्ट मेथड है, वो सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हमने क्या किया है, डायगोनल्स को, जो हमारे डायगोनल्स हैं उसको हमने इक्वल दिखाया है, और इक्वल दिखाने के साथ साथ हमने जो इसकी रेडियस है वो भी इक्वल दिखा दी। हमने बताया डायगोनल्स इक्वल हैं और इक्वल हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की। डायगोनल्स इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इट मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आप दोनों में से किसी भी तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, यही इसमें प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।